अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। जी ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये पहली रशियन मूवी है जो आ रही है हमारे इंडिया में, और हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जब से आए हैं तब से कुछ नई नई चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में होती ही रहती है, तो अच्छी बात है कि रशियन मूवी आ रही है पहली बार, एंड इट्स एन एक्शन थ्रिलर मूवी। तो मुझे और मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी लगती है ऐसी मूवी, सो दैट्स व्हाई वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्साइटेड टू सी द मूवी। मुझे ऑनेस्टली एक तो जो बाकी कंट्रीज़ हम अच्छी मूवीज़ बनाते हैं ऑफ कोर्स, बट बाकी बाहर के लोग भी, पहले हॉलीवुड की मूवीज़ भी यहाँ पर आती थी। आई हैव नेवर सीन अ रशियन मूवी इन माई लाइफ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी उन्होंने कैसे बनाया है। एंड क्योंकि थ्रिलर भी एक जॉनरा ऐसा है जो मुझे पसंद है, सो आई एम इवन मोर एक्साइटेड टू सी इट। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रशिया में हमारे राज कपूर साहब बहुत फेमस थे। तो हम अब देखते हैं कि उनके कोई खास रशियन एक्टर है जो हमारे हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में फेमस होते हैं कि नहीं होते। तो पहली फिर रशियन फिल्म है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, और उड़ने से मुझे खासा डर लगता है, तो ये मेरे लिए और इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो सकती है। इसके पहले एक मूवी भी आई थी नीरजा, जो बहुत अच्छी थी, जो ऐसी ही थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत यहाँ पर है क्योंकि वो मूवी सच में बहुत अच्छी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी भी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छी ही होगी। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मूवी उससे भी ज़्यादा अच्छी हो और रशियन एक्टर्स हमारे दिलों में पहुँच पाएँ, और हम सब एक्चुअली उसको मूवी को देखने के बाद उनके बारे में बात करें। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। मेरिल स्ट्रीप, वाह यार, always, I love her to death. I mean, love her so much. या Thanks. Oh, मेरा सिर्फ सेकंड। क्योंकि हम सभी ने देखा हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हॉलीवुड में जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका हो, विकास इरफान, आपको कुछ ऐसा प्लान या कुछ ऐसी सोच रखते हैं कि हाँ हमें अगर चांस मिलेगा या मौका मिलेगा तो करेंगे, या चांस मिलेगा मैं तो नहीं करूँगा। देखिए, ये तो एक प्रोसेस है। अभी प्रियंका और दीपिका की बात की तो आपको भी पता है कि उनकी भी एक पूरी जर्नी थी। चाहे वो कितनी एक पूरी जर्नी होती है कि पहले बॉलीवुड पहुंचते हैं फिर अब हॉलीवुड करते हैं। तो अगर लक हुआ और चांस हुआ तो डेफिनेटली, लेकिन मैं अभिषेक जैसी नहीं हूँ। अभिषेक को तो मौका भी मिलेगा तो भी वो नहीं करेगा। अच्छा यार, मौके कुछ हमारे लिए छोड़ दो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। सेम यार, मौका मिलेगा तो कौन नहीं करना चाहेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ मतलब आई वांट टू ब्रॉडन माय होराइजन्स। एग्जैक्टली। Yeah, और so ऐसी I'm मूवीज़ sure- जो हम देखने के लिए आए हैं, एक्चुअली ऐसी मूवीज़ को देखकर आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। एज एन एक्टर आप अपने आप को भी ग्रो करते हैं, कुछ ना कुछ नया देखकर, ऑब्जर्व कर। सो ऑब्वियसली आपने सही कहा, आपकी मुंह में घी शक्कर, और डेफिनेटली ऐसा हो जाए कि इस साल हमारे लिए इतना बड़ा हो कि हम हॉलीवुड की मूवी करें। थैंक यू guys. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। First, very excited. Are we ready? Ready, sir. It's your first Russian film which is releasing. What do you like to say? I'm very excited. I haven't seen a film from that part of the world before. So it's called The Crew, and one of my favorite films last year was Neerja, so Aircraft. So I don't know. So I have a feeling it's going to be a very good film. Of course, I've seen the promos, so it looks very interesting, and I'm very excited to watch it. And I'm going to go inside after I speak to you. Already very popular in Russia. Do you think it will make out in India? Of course, because I think in India we are, as viewers, we are getting better. We like good stuff being shown on TV and on the 70mm. So I hope we like it. I hope it's a great film, and I hope everybody likes the film for the fact that it's a great film. It's the second movie which are shooting 3D IMAX. Yeah. Do you think because India is very backward in the technology and all, what do you like to say about it? Don't say that. IMAX, we have not seen much about it. No, India is not backward in technology. You're so rude. They are. They are okay. Yeah, they are a little ahead. We'll get there. I think India is really coming up in terms of entertainment. We are getting over the old formula now, and I think the only problem that's bothering India now is nepotism. Nepotism is a really big issue here because it's become a little clan, and then everybody's just working amongst each other. So I think it'll get better. Yeah. आपकी जो अपकमिंग फिल्म है, Yeah. आपके किरदार के बारे में जल्दी से पाकिस्तान क्या कुछ
Okay, so POW is basically it's Nikhil Advani's product. Nikhil Advani's made some fantastic films. So I'm working with him. It's a pleasure. It's an honor actually because I love his filmmaking. I love him as a director. And earlier I'd worked with Ashutosh Gowarkar. So from him, it's again a shift because both of them have such different energies. So Nikhil sir, I think it's a delight. And about my role, because he makes such thrillers, I can't tell you much. But I'm from Pakistan. My name is Yusuf Wali Muazzam. Very strong name, very bad guy. And yeah, so Yusuf is not Sahil and vice versa, but I enjoyed playing it. So how was your working experience with Nikhil and Kunal sir? Nikhil and Ashutosh sir. Nikhil sir is amazing. I call him sir because I'm very scared of him because he's got that. Because he's a perfectionist. I never want to let him down. So when I'm on set, I bring my A game so that I can hear very good Sahil from him. That's his way of telling you that you were good. So yeah, so that's about him, and it's been a pleasure. Any message for your friends? Yeah, messages, please enjoy your life, be healthy, watch great films, and keep liking me. Thank you. Good films, and I believe this is a Russian film, so I'm really keen to watch it even more, and it's dubbed in English. And I love these kind of rescue kind of movies, so this is really something I'm really looking forward to. So it's really my kind of trip. I love flying a lot as a passenger. So today I'm going to have a nice ride on the plane and see how the crew is going to rescue all of us. And I'm especially very, very excited because my very dear friend Rajiv Goswami, who has this production house called RG Productions, is launching this. He's distributed this film. So kudos to him, good luck to him, and this film is going to rock. मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, तो एक्शन देखने का मौका मैं कभी छोड़ता नहीं। पर ये जो फिल्म है, इस द फर्स्ट फिल्म की रशिया से यहाँ पर रिलीज़ हुई है। रशिया में सबसे फेवरेट स्टार राज कपूर थे पहले, और मैंने बहुत रशियन से मैं मिला हूँ दुबई में। रशियन लोग जो हैं वो मलयालम फिल्म भी बना रहे हैं, मैंने काफ़ी सुना है। सो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर इन आवर कंट्री, बट इट्स ग्रेट दैट कि उनकी फ़िल्म यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हिंदी फिल्में और रशियन फिल्में अगर हम मिल के एक फ़िल्म बनाएं तो कैसा लगेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। बजट भी अच्छा खासा होगा, और एक्टर्स भी यानी गोरे भी होंगे, हिंदुस्तानी भी होंगे। सो आई फील दैट इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, और ओनली ग्रेट थिंग्स अहेड। रशिया और हमने जो बात की है, दोनों मिलकर बनानी चाहिए, ये पहल हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है अगर मूवी बनती है? आई टॉक क्या मेरा नाम जोकर के बारे में? नहीं सर, अभी हाल ही में हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हुई है बात। अच्छा, हुई है बात आगे चल बॉलीवुड का? हाँ, बॉलीवुड। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें मैं ज़रूर मैं अपने आप को पिच करना चाहूँगा कि मैं रशियन फिल्म और हिंदी फिल्म अगर मिल के बन जाए तो मैं उस इतिहास का पार्ट बनना चाहूँगा। अभी चाइना भी साथ में बना रहे हैं हिंदी फिल्में, अभी रशिया भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि रशिया और हिंदी फिल्म साथ में अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही खूबसूरत बनेगी, और हमें रशिया में शूट करना चाहिए। आपके साथ पैरिंग कौन होना चाहिए? भाई रशियन लड़की होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, यहाँ के हिंदुस्तान लड़के और वहाँ की रशियन लड़कियाँ, अच्छी बात है। अच्छा, आपकी लास्ट फिल्म में देखी बात तो अभी क्या कुछ प्रोजेक्ट है या क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ चल रहा है? अपकमिंग एक बहुत ही करीबी फिल्म है, उसका नाम है गुंडे और गुड़िया, और अनुपम खेर जी प्रोड्यूस कर रही हैं ये फिल्म। ये मेरे लिए ख़ास क्यों है, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही अलग किरदार निभा रहा हूँ। इसमें मैं एक रांची का बंदा हूँ, बिल्कुल अंडरडॉग, और मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है बिल्कुल हटके है, तो इसलिए जो सारे किरदार मैंने अभी तक निभाए हैं ये बिल्कुल अलग है, और मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, मुझे बूस्ट करेगी इस करियर में। अरे एक्सपीरियंस 2 या 3 महीने तो सिर्फ लैंग्वेज भाषा सीखने में लग गई थी, और फिर उसके बाद हमने 3 महीने शूटिंग की रांची में। वहाँ का यार मैं रांची को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत एक होता है ना, जब हम क्रू के साथ रहते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, तो मैं अपने फैमिली को बड़ा मिस करता हूँ। अनुपम खेर जी विलन थे फिल्म में, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मेरे दिल के करीब है, और इंशाल्लाह जब रिलीज़ होगी तो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Would you like to say about it?
Russian movies are actually very good in content wise, and somebody has to take this task up to bring it to India. So that's how we thought we'll start it. हमने शुरू किया है. Let's see what response we get with this movie, and then you will have a flow of Russian movies which is absolutely stunning. Their content. सर अभी पहली बार जैसे रशियन मूवी यहाँ पर आई है तो आपको ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? वेल रशियंस के साथ हमारा रिलेशन पहले ही बहुत बरसों पहले से रहा है. अजूबा और राज कपूर फैमिली और सारे लोग जो हैं उनके साथ रशियन आर्टिस्ट से भी काम किया है. तो ये बहुत खुशी होगी. मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस बहुत अच्छा रिस्पांस देगी इसको, इस स्टेप को, और उनको उनकी अदाकारी भी पसंद है, एक्टिंग भी पसंद. तो आई थिंक द ऑडियंस इज़ रियली गोइंग टू लव इट. जब हम लोगों ने इस मूवी का प्रोमो देखा था तो एंड आई थिंक इरफान के पार्टनर रशिया में थे उस समय, तो उन्हें रियली अच्छा लगा कि ये एक मूवी है जिससे हम धमाका कर सकते हैं. और वापस जो है रशियन आर्टिस्ट और रशियन थिएटर्स और रशियन मूवीज़ को हम लोग इंडिया में लेके आके और थोड़ा उनको एक धमाका कर सकते हैं इंडिया में. बस रवि गोस्वामी. टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सेकंड मूवी है पूरी वर्ल्ड में जो IMAX 3D यूज़ कर रहे हैं. इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वही मैंने शुरुआत ही उसी से की थी कि रशियन मूवीज़ अगर आपको पता ही नहीं जाए कि रशियन मूवी है तो ये दीज आर नेवर शॉर्ट ऑफ एनी हॉलीवुड मूवीज़. मतलब इनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है, जो स्टैंडर्ड है, इट इज़ वेरी हाई एक्चुअली, और इनका कंटेंट बहुत अच्छा है. तो उस हिसाब से ये जो एक पिक्चर है ये रशिया की टॉप ग्रॉसर है, 2016 की टॉप ग्रॉसर है ये. सो और ऐसा कुछ इंडिया में, मतलब इसका जो सब्जेक्ट भी है मिड रेस्क्यू मिशन, जो आज तक कभी हुआ नहीं, मतलब नेवर शॉट इन अ मूवी. तो एंड द वे दे हैव डन इट इज़ अमेजिंग. आई एम अ गुड कैचर. सो या तो इसलिए, और एक्चुअली हम लोग बॉलीवुड में अगर रशिया आप जाएंगे तो वहाँ पे बॉलीवुड का बड़ा डिमांड है, बहुत डिमांड है बॉलीवुड का. बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड की मूवी वहाँ पे नहीं रिलीज़ हो रही है. तो हम लोगों ने RG स्टूडियोज़ जो हमारी कंपनी है, वी हैव टेकन दिस टास्क. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ की मूवीज़ रशिया में ले जाएं और वहाँ की एक मार्केट को हम ओपन करें हमारे लिए. जैसे अभी हमने रिसेंटली बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल किया था रशिया में. रवि गोस्वामी was the representative over there, and he will talk about it because that is very important कि हमने वो जो किया था. Yeah, we actually Russia में the Indians are well received. So I could see the whole area was enjoying the mood, the Bollywood mood. वहाँ पे ऐसे ही बड़े से मॉल में पूरा होर्डिंग लगाया था उन्होंने. They are very warm and they are very welcoming. So I got to meet a lot of people who are interested. We usually get more inquiries. People want to come here. People want to explore what India is and how they can get their products here in order to flourish the market, Indian market, with their content that they have. And basically both the countries will benefit. This festival actually was done across 21 cities in Russia. मतलब एक सिटी में नहीं हुआ था, हमारे यहाँ कैसे एक ही सिटी में होता है फेस्टिवल. दिस वाज डन अक्रॉस 21 cities and 39 screens. And there were 8 movies, including दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. And it is amazing that दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दोनों जो शोज थे वो सेल आउट, it was sold out. Actually उसके बाद में सुल्तान भी थी, then बाजीराव मस्तानी भी थी. हमने उसको रशियन लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया. And they went all houseful. So it was a very good response that we got. तो हमने ये क्रू से हमने यहाँ पे शुरुआत की है, बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल से वहाँ शुरुआत की है. अब वी आर होपिंग कि दोनों जगह हमको रिस्पॉन्स अच्छा लगे, तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे का ये जो फिल्मी कंटेंट है ये शेयर करने का मौका मिले, एंड ये एक दोनों मार्केट ग्रो हो, बॉलीवुड की भी और रशिया की भी. जैसे हमारे इंडो रशियन इवन एट द गवर्नमेंट लेवल एक पैक्ट भी साइन हुआ है, इंडो रशियन पैक्ट फॉर द कल्चरल टाइज, जहाँ पे को प्रोडक्शन ये सारी जो मुद्दे हैं इसको एक्चुअली अग्रीमेंट में फॉर्मल तरीके से पैक्ट किया है, सील किया है. So that is a clear indication कि ऐसा क्यों हुआ, because there is a huge demand in both the countries for both the countries. So that's what we are trying to do. And yes, we request the audience to support us. Yeah. As always they do. It's a fantastic movie. It's a fantastic movie. It's a great product and people should watch it.
I would say. Thank you very much. Hi everybody, I'm Rashina Kandhari and I am very excited for the movie Crew. सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रशियन फिल्म है और फर्स्ट टाइम हम रशियन फिल्म वी आर ओपनिंग अप इन इंडिया विच इज़ वेरी वेरी गुड. ऑल्सो आई थिंक द इनिशिएटिव बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी विच इज़ it is also going to enhance and improve the ties with both the countries, and I'm really excited to watch the film and I congratulate everybody associated with the project. रशियन फिल्म फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, आपको बॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके क्या एक्सपेक्टेशन? बॉलीवुड पे रशियन फिल्म्स का क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा यार. इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई थिंक इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मोमेंट बाय द टीम और बॉलीवुड पे बहुत अच्छे से इसका इम्पैक्ट आने वाला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एक्शन पैक्ड मूवीज़ एंड मोर एनहांस्ड वर्जन ऑफ बॉलीवुड. I love both Bollywood and Hollywood because I've grown up watching Indian movies, और जब हम बड़े होते हैं हिंदी मूवीज़ देख के तो हमारे सामने वही रहता है ड्रीमी वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं. बट ऑब्वियसली जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं दे मोर रियलिस्टिक, मोर नाइस, एंड ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण both going Hollywood and setting Hollywood on fire. I'm super excited that Bollywood girls are going to take over the entire Hollywood as well. Thank you so much. I started saying Metro. Camera. It's okay यार, I can also say it. So हाँ जी. तो कैसा लग रहा है पहली रशियन मूवी इंडिया में आई? वापस पूछिए सवाल. सर रशियन मूवी द क्रू इंडिया में आई है तो उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे कैसा होगा? हमारे ताल्लुकात बहुत कमाल के हैं रशिया से और मैं समझता हूँ सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन पूरी तरह से, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल अमेरिका, यूके, बट ऐसे कई देशों में अच्छी फिल्में बनती हैं जो यहाँ इंडिया में आनी चाहिए. और क्योंकि हमारी पब्लिक इतना एंजॉय करती है सिनेमा, बिल्कुल पागल है सिनेमा के पीछे. और हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतने सालों से इतना कमाल का सिनेमा बनाती है. और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो थिएटर्स में हिंदी पिक्चर ये लोग देखते हैं, बट इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं. और वो ज़्यादातर वो फिल्में अमेरिका में बनती है, यूके में बनती है. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आरजी स्टूडियोज़ ये कमाल की फिल्म क्रू, जो एक रशियन फिल्म है, उसको पहली बार इंडिया में ले आया है. और हमारी इंडियन दर्शक इसको एंजॉय करें और इसको जाके देखें. बस ये मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत कंग्रेचुलेशंस आरजी स्टूडियोज़ को. एंड आई फील दैट, आई होप दैट दिस मूवी डज वेल. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म, मैं बहुत तारीफ सुनी है फिल्म. कौन सा शो? कौन सा शो? नाम क्या है शो? राइजिंग स्टार नहीं है, शो का नाम है वॉइस. बहुत क्या कहूँ मैं, एक्चुअली कुछ कहने के लिए रहा नहीं है, बिकॉज जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा आ रहा है. जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक, फिल्म्स हमारे देश में एक मनोरंजन का एक इंजन है और वो हमेशा 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 कायम रहेगा. म्यूज़िक के मामले में देखें तो हर किसी को सिंगिंग का शौक़ है, हर किसी को सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है. बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये शो के साथ में जो जुड़ा हुआ हूँ, वॉइस इंडिया, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको देख रहे हैं और उसके जो सिंगर्स उसके साथ में जुड़ रहे हैं और बड़ा मन लगा के, दिल लगा के उसको प्यार दे रहे हैं. तो बहुत शुक्रिया दर्शकों का और आप सभी का.
आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जहाँ तक मुझे नॉलेज जो मिली है कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर देयर एंड जो जैसे कि हमारे पीएम और वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने ये डिसाइड किया था कि दे विल डू अ जॉइंट वेंचर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट व्हेन इट कम्स टू सिनेमा एंड ऑल दैट। सो वहाँ की ब्लॉकबस्टर अगर यहाँ इंडिया में आई है एंड 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर उसको डब किया गया है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर ऐसे पहली रशियन फिल्म इंडिया में है, तो इंडियन ऑडियंस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इंडियन ऑडियंस से तो मैं एक्चुअली सिर्फ इंडियन ऑडियंस से नहीं, आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर सिनेमा और आर्ट अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या कई दूसरे देशों में जाते हैं तो वी शुड वेलकम इट बिकॉज दैट्स हाउ वी गेट टू नो अनदर कल्चर। हमें उनका टेक्निक, उनका सारा सिस्टम समझ में आता है। सो आई थिंक फिल्में काफ़ी हद तक आपको समझाती हैं कि उनका कल्चर क्या है। सर जैसे कि मूवी में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की है और काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो इसका इम्पैक्ट बॉलीवुड पे कैसा होगा? वेल आई थिंक बेटर ही होगा बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत लैक तो करते ही हैं, बट येस ऑफ कोर्स अगर अभी क्योंकि काफ़ी वहाँ के टेक्नीशियंस भी यहाँ पर आकर काम करते हैं तो आई थिंक अगर हमें कुछ सीखने मिलता है और अगर हमारी फिल्मों से किसी और को सीखने मिलता है तो आई थिंक इम्पैक्ट अच्छा ही होता है। वेल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म द क्रू एंड आई होप आप लोग भी जाके फिल्म देखें। गॉड ब्लेस। थैंक यू। यार एक्साइटमेंट तो तब होगा जब मैं जाके पिक्चर देखूंगा, मगर रशियन फिल्म आ रही है, डब की हुई है और बड़ी रोमांचक फिल्म है, काफ़ी सारा एक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी। और जिस तरीके का प्रमोशन हुआ है, पब्लिसिटी हुई है, एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है इस फिल्म के बारे में, तो हम आ गए देखने के लिए। सर वर्ल्ड में सेकंड मूवी टेक्नोलॉजी यूज़ की है 3D IMAX, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार ये तो मुझे पता नहीं है कि 3D IMAX है या क्या है, मैं पहले जाके देखूंगा तब पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। मगर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ फिल्म का जो ट्रेलर भी मैंने देखा तो बहुत पसंद आया मुझे, और क्योंकि मेरे दोस्त लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वी नीड सम मोर फ्रेश ब्लड इन दिस इंडस्ट्री। अपकमिंग प्रोजेक्ट वी आर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड पूर्णा, एक बायोपिक है। इट्स अबाउट 13 साल की लड़की है जो तेलंगाना से आती है और वो एक 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करती है, तो उसकी स्टोरी है। इट्स डायरेक्टेड बाय राहुल बोस, इट्स प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय राहुल बोस, और बस मार्च में आ जाएगी। थैंक्स। अच्छी लगी, अभी तक जितनी देखी बहुत अच्छी लगी। हाँ और बहुत अच्छी लगी। आपने सही कहा, पहली बार एक रशियन मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई है। दैट्स मैं इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने कभी रशियन फिल्म देखी नहीं है कोई, सो आई वांटेड टू सी इट एंड मैंने अभी तक देखी हाफ एन आवर, काफ़ी हाफ जितना फर्स्ट इंटरवल हुआ है, मुझे अच्छी लगी, काफ़ी ग्रिपी है। आई थिंक द बजट इज सुपर्ब है, बहुत अच्छा बजट है फिल्म का, और आई थिंक दे आर वेरी गुड इफेक्ट्स, और मुझे अच्छी लग रही है। लेट्स सी, पूरी देखते हैं फिर पता लगेगा कैसी है फिल्म। मुझे बहुत ही स्कैरी लगी क्योंकि मुझे वैसे ही फ्लाइट फोबिया है, तो
हालांकि मैं इनको पकड़ के बैठी थी बट बहुत ही स्कैरी है और अभी इंटरवल तक तो बहुत ही मैं हाथ ठंडे हुए हैं मेरे सो आई एम श्योर दैट मीन्स द फिल्म इज़ वेरी गुड। एक रोमांटिक मूवी दिखानी पड़ेगी इसके बाद। हाँ क्योंकि मुझे बहुत डर है ऐसी फिल्मों से बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट कि रशियन फिल्म वुड बी रिलीजिंग हियर इन इंडिया सो आई फील सुपर्ब या बॉलीवुड क्या रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मूवी इज़ अ मूवी है। बहुत अच्छा काम किया रशियन एक्टर हैं और मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मैं काम देखूँ और अपना क्राफ्ट को देखूँ और कैसे परफॉर्म किया गया है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई थिंक हर कोई यही देखने जाता है, हर एक्टर को यही देखने जाता है कि काम कैसा है। मैं तो यही देखने जाता हूँ और मैं यही देख रहा हूँ। और बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी, द बजट इज सुपर, फिल्म की एफेक्ट बहुत अच्छा है, तो आई थिंक इट्स एक क्लास फिल्म है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी और आपने हमें देखा कि इंटरवल तक का फिल्म देखते ही आप आगे बढ़ते हैं, कैसे देखिए आपको ऑनेस्टली मैं पहली बार आई थिंक रशियन फिल्म देख रही हूँ। मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखी हैं, शायद मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो बट आई थिंक आई एम वॉचिंग अ रशियन फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म। और अभी इंटरमिशन हुआ है फिल्म का, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है। आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा फिल्म में। पहली बार रशियन फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, इसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या बात है? I see. For me, cinema has no language. Cinema has no territory. आर्ट की कोई बाउंड्री तो है नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हमारा काम सब देखें, सबका काम हम देखें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, दीज आर थिंग्स विच कनेक्ट यू एंड ये आपका दिमाग और इवॉल्व करती हैं, आपका दिमाग और खुल जाता है इन सब चीज़ों से। बिकॉज उनके देश में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या सोच रहे हैं, हमारे देश में क्या, ये आर्ट और सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एज में। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एन एरा, यू वांट टू अंडरस्टैंड उस ज़माने के लोग कैसे थे, तो लोग उस ज़माने की पिक्चरें भी देखते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, यू कांट निग्लेक्ट दोज थिंग्स। फिल्म के लिए हाँ, मैंने तो इनफैक्ट अभी आधी देखी है। आई जनरली वॉच फिल्म्स विद नो एक्सपेक्टेशन बिकॉज आपको पता नहीं है आपको फिल्म से क्या मिलने वाला है एंड आई एम थरली एन्जॉइंग इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंटरमिशन के बाद क्या होगा एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ कंप्लीट व्यू दैट हाउ द फिल्म इज, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड फिल्म। आई थिंक पीपल शुड गिव इट एन अपॉर्चुनिटी एंड गिव इट वॉच इट। देखिए ऑडियंस को जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी माध्यम हो, वेब बोल लो आप उसको, सोशल मीडिया हो या वो सिनेमा हो या टेलीविज़न हो, ऑडियंस को एंगेज होना है, ऑडियंस को एंटरटेन होना है। ऑडियंस देखना चाहती है अलग अलग तरह की चीज़ें। ऑडियंस का दिमाग बहुत खुला है, ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जो कुछ अच्छा होता है तो ऑडियंस वही देखना चाहती है। आई थिंक इफ़ एनी कॉन्टेंट इज़ गुड, आई थिंक इट ऑलवेज वर्क्स। Thank you. Thank you, everyone. Arey, what all this is there? I'm chashma bani my. Thank you so much. पहली बार रशियन फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है और हम लोगों ने देखा कि हम सभी इंटरवल तक का सीन देख कर आ रहे हैं, जैसे कि आप अभी तक बहुत एंग्रोसिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अब एक्चुअली पेस फिल्म ने पकड़ना स्टार्ट किया है। सो नाउ विल सी कि कितना और बेहतर है। अभी तक अच्छी लगी, तो अभी हाफ देखना बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। कास्ट एंड क्रू की एक्टिंग बहुत अच्छी है रियली एंड मुझे लगा कि डब्ड है तो पता नहीं मज़ा आएगा या नहीं आएगा, बट लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, मतलब उनके लिपसिंग मैच नहीं हो रहे हैं। The visuals are very विजुअल्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि उस पे मतलब
लिप सिंक पे ध्यान नहीं जा रहा है सो आई एम श्योर बी सुपर हिट आई थिंक ऐसा होता रहना चाहिए क्योंकि डिफरेंट जगहों से जब एक फ़िल्म रिलीज़ होती है या एक फ़िल्म आती है तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है एंड उनके कल्चर्स या उनका एफर्ट जो है फिल्म को लेकर, फिल्म फिडेलिटी को लेकर, वो पता चलता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके काम के बारे में जानने का मौका मिलता है. सो आई थिंक जब इस फिल्म को देखा तो लगा कि हाँ, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एंड मतलब आई वुड से कि जो विजुअल इफेक्ट्स है आप ये नहीं कह सकते कि ये हॉलीवुड फिल्म से कम है. या इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक. हैट्स ऑफ. क्योंकि वेस्टर्न फिल्मों की बात हो रही है तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड के आप लोगों का फेवरेट एक्टर जिनके आप लोग बहुत ही प्यार है. Mine is Ryan Reynolds and Chris Pratt. I really like Robert De Niro and I think in females and Anne Hathaway. So yeah, me too. Anne Hathaway is my favorite. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. We have the same favorite actress. You promote कर रहे हैं. सेम फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है और आप लोग इंटरवल तक का सीन में देखते हैं आप लोग आते हैं. कैसी लगी आप लोग को फिल्म और क्या फिलहाल एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी फिल्म की, जो प्रोमो देखा था तो फिल्म पहली बार देख रहे हैं रशियन फिल्म. इट्स इंटरेस्टिंग. एक वहाँ की कंट्री की जो फिल्म मेकिंग देखने को मिल रही है और स्टोरी थोड़ी लेट पिकअप कर रही है बट इंटरवल पॉइंट तक होल्ड करके रखा हुआ है. और अब हमें आगे जाके देखना है कि हाउ दिस गाय सेव्स एवरीवन फ्रॉम द डिजास्टर. यही है. एंड एक्चुअली इन्होंने सही कहा कि हमें रशियन फिल्म्स कैसे शूट होती है, उनकी फिल्म मेकिंग कैसे होती है वो देखने मिल रही है एंड इट्स रियली गुड. आई थिंक हमें भी कुछ सीखने मिलेगा. एंड बिकॉज सी इफ यू सी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स तो उनकी एक फिल्म मेकिंग की स्टाइल अलग होती है. सो यू वाचिंग अ डिजास्टर फिल्म व्हिच इज लाइक अ मेंट फॉर मासेस from a different country, so it's a different experience. अभी तक but they are good. They're good, yeah. Yeah. हम लोग तो सेल्फ क्रिटिक भी है. या सी अच्छी बात है अगर दूसरे कल्चर्स की फिल्म आती है. आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज. जैसे हमारी फिल्म है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज अ किड आई रिमेंबर राज कपूर की फिल्में बहुत पॉपुलर थी रशिया में. तो आज अगर रशियन फिल्में आ रही है तो इट्स हाई टाइम वी शुड बी एक्सपोज्ड. kind of cinema also because कुछ सीखने को मिलता है. तो that's a good thing. There's a welcome change and I think it's a great move by anyone who's getting this film to India. And the film has a good story. तो जैसे उन्होंने बताया कि अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है. आई थिंक आगे इंटरवल के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो आई थिंक आप सबको जाकर देखनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश में डब्ड है तो समझने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. बट you should go and watch it like really. And she likes the hero. She has a crush on the hero. So if you ever watching this interview ever, let me. Yeah. एक्टर्स कौन है? मुझे सबसे आई थिंक सबका फेवरेट है वो लियोनार्डो डी कैप्रियो. सो ही इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल. मतलब मैं अभी वो थोड़े से ओल्ड तो नहीं बोल सकती बट या ही इज़ क्वाइट सीनियर बट स्टिल ही इज़ द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल. एंड आई थिंक एक्ट्रेसेस सारी ही अच्छी. यू कैन नॉट जस्ट लाइक पिक अप एनीवन. दे आर ऑल गुड, बेटर देन द बेस्ट. आई थिंक. व्हाट डू यू से? Yeah, लड़कियों के लिए इनको पूछो. You know, look, women, yeah, actually. बहुत सारी हैं. Look, I used to have this great massive crush on Catherine Zeta-Jones at one point. Then I used to like Vera Farmiga a lot. In the guys, of course, Brad Pitt, Clooney, Tom Cruise. Yes. But Paul Walker, yeah. and you know the funny part is he's my favorite actor, and right now I'm blanking out. What's his name? मैं blank हो गया हूँ. Paul Walker. The guy who was the hero of Last of the Mohicans and. I like Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, I'm so sorry. He is actually number one in my list of actors. I really admire his work. His body of work is amazing. Robert Downey Jr. So many of them, yeah, you cannot They're all good. compare. Yeah. They all are good. They're all good. So we all inspire to get bits of the kind of work that they do. We wish as an actor we could do. मैं ही करता ना.
सीरियसली यार बॉलीवुड में कसम से भाई क्यों रणवीर सिंह नहीं देखो अगर ठीक से रिलीज मिलेगी और प्रमोशन हो तो जरूर प्रमोशन हो तो फिल्म ऑडियंस विल एंजॉय दिस थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी इन माय ओपिनियन बिकॉज़ आई थिंक ट्रिपल एक्स ऑडियंस देख रही है तो दिस इज अ मस्ट वॉच या बेटर देन नो आई मीन वी शुड गो विद दिस आल्सो इट्स अ बेटर फिल्म देन ट्रिपल एक्स it's a very subtle statement for me. It's not subtle at all. Okay. That'll be all. Thank you. Can we go and enjoy